Hello, my dear students. You are most welcome to Geometrics classes for mathematics. I have top 30 objective questions which are based on basic concepts, knowledge and application based questions. So let us start. First question, what is the general form of even integer? The general form of even integer is 2n. The general form of even integer is 2n, where n belongs to z. n कोई इंटीजर है, उसमें आप अगर n की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 0 पुट करें, -1, -2, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सारे के सारे इवन इंटीजर होंगे. तो इवन इंटीजर का जनरल फॉर्म 2n है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रिव्यू में दे रखा है, आपको समझाया है. उसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% मार्क्स की तरफ ले जाएगा. इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर? आंसर इज, द जनरल फॉर्म ऑफ odd integer is 2n plus 1 where n belongs to z. अब 2n plus 1 है, इसमें n की जगह अगर आप 1 पुट करें, 2 1 2 plus 1 3, 2 into 0 plus 1 1, 2 into -1 -2 plus 1 that is -1, 2 into -2 2 into -2 that is -4 plus 1 -3. तो इस तरह से ये आपको ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म हो गया 2n plus 1. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर? जैसा कि आपको मालूम है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट रिव्यू में एक्सप्लेन किया हुआ है. फिर दोबारा से सुनिए. प्राइम नंबर, अ नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. तो मैक्सिमम जो नंबर होता है फैक्टर्स का, इसका प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो 2 होता है. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज 2. फोर्थ इज, व्हाट इज द मिनिमम number of factors of a composite number? अब composite number के कितने मिनिमम फैक्टर होते हैं? तो आंसर होगा 3, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता है कि a natural number having at least 3 distinct factors. तो कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा. मोर देन 2 भी बोलते हैं, तो उसका मतलब भी यही हुआ, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 को प्राइम नंबर? व्हाट इज द हाइएस्ट common factor of 2 co-prime numbers? तो ये मैं पहले से बता रखा हूं आपको कि को प्राइम नंबर्स वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं. उन दो नेचुरल नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है. तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 को प्राइम नंबर? तो आंसर होगा 1. HCF of 2 co-prime number, the
HCF of two co-prime numbers is 1. Question number 6. Write a rational number and an irrational number between root 2 and root 3. Write a rational number and an irrational number between root 2 एंड रूट 3. अब आपको रूट 2 और रूट 3 के बीच में एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लिखना है. तो जनरली क्या सोचते हैं बच्चे रैशनल नंबर में कि रूट 2 प्लस रूट 3 बाई 2. ये गलत हो जाएगा. ये वैलिड होता है जब दो रैशनल नंबर गिवन हो. ये दोनों इरेशनल नंबर है. इसका मतलब आपको दो इरेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो इरेशनल नंबर का भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं. तो रूट 2 आपको याद होना चाहिए 1.4142 डॉट 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 ये होता है. रूट 3 इक्वल 1.732 डॉट 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 ये होता है. अब आप एक रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में चूज करें 1.4 और 1.7 के बीच में. 1.4 से बड़ा 1.7 से छोटा. तो अ रैशनल नंबर between root 2 and root 3 is 1.5, 1.6 बहुत सारे इन दोनों नंबर के बीच में. तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं. अब इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर भी लिखना है. तो एन इरेशनल नंबर between root 2 and root 3 is, आप यही नंबर ले लीजिए 1.5, 05, 005, 0005 डॉट 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 डॉट. इस तरह से आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एंटायर टॉपिक को कवर करता है रियल नंबर का. अगर आप ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ इस चैप्टर में आने वाला 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं. बेसिकली इस चैप्टर से एक 1 मार्क का, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, टोटल जो इस चैप्टर का वेटेज है वो 6 है. तो 1 मार्क का और प्रोबेबली 2 मार्क का भी इसमें से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What is the product of a non-zero rational and irrational number? क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया ये कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर. तो अगर आप नॉन जीरो रैशनल का मतलब हो गया जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर ले लो और आप उसे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा. तो जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर लोगे, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, the product of a non-zero rational and an irrational number is always irrational नंबर. लेकिन यहां पर अगर हम नॉन जीरो वर्ड हटा दें और आपसे पूछें कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर, तब आंसर इरेशनल नहीं आएगा
क्योंकि जीरो उसमें आएगा, तो जीरो को आप किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो आ जाएगा जो कि रैशनल है। तो उस केस में आंसर होगा आइदर रैशनल और इरेशनल। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लेमा? आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यस, ये भी आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सीबीएसई जो है रिमेंबरिंग के बेस पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको लर्न रखना है। कुछ भी नहीं है, एक लाइन का जवाब है। आंसर होगा इसका लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement. Lemma is a proven statement used to prove another statement. Next is state Euclid's division lemma. इस साल नहीं पूछा जाएगा। State Euclid's division lemma. तो 2020 में इसको डिलीट कर दिया है, पर बाकी तो बाद में आ सकता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये मैं बता भी चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट रिव्यू में, और आपको ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट Euclid division lemma states that given two positive integers a and b, there exists unique integers q and r such that a equal bq plus r, where r is greater than equal to 0 less than b. ये स्टेटमेंट है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। State the fundamental theorem of arithmetic. Answer: the fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, next is write one use of Euclid's division algorithm. Write one use of Euclid's division
algorithm. Answer: Euclid's division algorithm is used to find the HCF of two positive integer. दो पॉजिटिव इंटीजर का हमें जब HCF फाइंड करना होता है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, राइट द कंडीशन ऑन Q. राइट द कंडीशन on Q so that the decimal expansion of a rational number P by Q is terminating. तो ये टर्मिनेटिंग पर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड है, रिमेंबरिंग बेस्ड ये क्वेश्चन है. अब ये आपको याद भी रहना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये हेल्प करता है. मैं इसका अब आंसर लिखता हूँ. ये है द डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number P by Q where P and Q are co-prime will have terminating decimal expansion if the prime factorization of Q is of the form 2 power m into 5 power n where m and n are non-negative इंटीजर. अब इसी में पूछा जाए कि राइट द कंडीशन ऑन Q सो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर P बाई Q इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. आपको कुछ नहीं करना है, यही स्टेटमेंट लिख देना है. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर P बाई Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज not of the form 2 power m into 5 power n where m and n are non-negative integer. तो इसी में आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बना देना है, ये हो जाएगा कंप्लीट. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर्स? व्हाट आर द पॉसिबल values of remainders when a positive integer is divided by 5. When a positive integer is divided by 5. तो आपको मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में लिखा था a इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b. तो अब आप किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से लेस आएगा, 0 से बड़ा आएगा, यानी कि 0 और 5 के बीच में आएगा. तो आंसर होगा पॉसिबल रिमाइंडर्स
आर 0 1 2 3 4। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझा रखा हूं, उसी का एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर that is divisible by first 3 composite नंबर। अब इसमें सबसे पहले तो पहले 3 कॉम्पोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर्स आर फर्स्ट 3 composite numbers are 4 6 8। अब आपको वो स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिविजिबल है। अभी इन तीनों से डिविजिबल वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इन का एलसीएम होगा। तो हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के का जो तरीका है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, 4 6 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और एलसीएम निकालेंगे। फोर इक्वल 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 दैट इज 2 का पावर 2, 6 इक्वल 2 इंटू 3, 8 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 का पावर 3। तो एलसीएम इक्वल, तो एलसीएम में जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर। तो आपको हर एक फैक्टर लेना है और उसका मैक्सिमम पावर लेना है। तो आप देखेंगे 4 6 8 में 2 सब में है और 3 एक में है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है वो लेना है आपको, 2 पावर 3। उसके बाद 3 बच गया, 3 तो एक ही है वो लिख दो। तो 2 का पावर 3 8 हो गया और इंटू 3 24। अब आप देखो कि 24 लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर जिसको 4 भी 6 भी 8 भी तीनों डिवाइड कर देगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर। तो फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर्स आर 4 6 एंड 8। तो वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 4 6 और 8 का सबसे छोटा मल्टीपल, यानी कि 4 6 8 का वो मल्टीपल 24 है, एलसीएम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और 24 जो है 4 6 और 8 तीनों से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 एंड 15। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 12 21 एंड 15। अब आप कहेंगे कि ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम का क्यों दे दिया। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली इसी साल बोर्ड में आया 2020 में। अभी जो इस साल बोर्ड हुआ था उसमें ये एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था। तो इसलिए मैं इसमें डाल दिया ताकि आपको बोर्ड का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए। हमने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें लिया है, कुछ अपने मन से भी डाले हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं, बोर्ड पे बेस्ड है। अब आप देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। 12 को क्या करो, 2 2 जा 4 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। 21 को 3 इंटू 7, 15 को 5 इंटू 3। अब आपको देखना है एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर, इन तीनों में कॉमन क्या है जो तीनों में है। तो वो देखो 3 3 3 और कुछ है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब आपको एलसीएम निकालना है।
तो एलसीएम में आपको कॉमन फैक्टर नहीं देखना है, हर एक फैक्टर देखना है और उसका मैक्सिमम पावर देखना है। तो अब आप देखिए, पहले 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है। उसके बाद है 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। उसके बाद है 5, मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। उसके बाद है 7। आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आपको मिलेगा एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7 420, 420 आ गया इसका एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ मूव करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2018 में बोर्ड में आया था इसी टाइप का। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of the smallest prime number and the smallest composite number। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो आप सभी को पता होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, कुछ बच्चे कहते हैं 1 क्योंकि उनको प्रॉपर डेफिनेशन मालूम नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर ये हो गया 4। तो 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2। अब आप HCF लिखेंगे तो HCF होता है मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन तो दोनों में 2 है और मिनिमम पावर 1 है, तो HCF इसका 2 हो गया। LCM होता है ईच प्राइम फैक्टर और मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो LCM हो गया 4। अब इनका हमने पूछा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट इक्वल 2 इंटू 4 दैट इज 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2018 में ऐसा ही कुछ आया था, शायद प्रोडक्ट नहीं था, सीधा पूछा था कि HCF और LCM बताओ। तो HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से HCF और LCM इस चैप्टर का आना चाहिए। अगर आपको HCF LCM नहीं आता ये चैप्टर का, तो समझो आपको कुछ नहीं आता है। HCF LCM। नेक्स्ट 17, ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 10010 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 10010। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करें तो 10 है, 2 5 जा 10, ये 0 आ जाएगा। 2 5 जा 10, उसके बाद 0, उसके बाद 0, 2 5 जा 10। अब आप 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये डिवाइड किसी से नहीं होगा। अब देखो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया 21, 7 3। फिर लग रहा होगा कि 143 डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बच गया 33, 11 3 जा ये 13 1 जा। तो इस तरह से आप देखें लगातार 2 5 7 11 13 ये 5 प्राइम नंबर आ गया। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये। तो इसको लिखेंगे 10010 इक्वल टू 2 5 7 11 13। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आने का चांस रहता है हमेशा और पूछे भी जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये मैं क्वेश्चन अब लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल decimals, the decimal expansion of rational number, the
decimal expansion of a rational number (37 by 2 square into 5 power 4) will terminate. अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास नंबर है 37 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 4. ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? तो आप देखिए 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 4 है, तो दोनों में जो सबसे बड़ा पावर है उतने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा. तो आंसर होगा इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 places. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड. हैज द रैशनल नंबर वन फोर वन डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 3 will terminating or a non-terminating repeating decimal expansion. अब ऐसे इस नंबर को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. कई बार बच्चे लिख भी देते हैं आंसर में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि उनको ये दिखता है 2 5 के अलावा 3 दिख जाता है. तो बेटा आपको ऐसे नहीं करना. आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होने वाला है या नहीं. जैसे ये 3 है, मेरे ख्याल में ये 3 से कट जाएगा. ये हमें कैसे पता चला? तो 1 4 1 को प्लस करके देखा. 4 + 1 5, 5 + 1 6. 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा. तो 3 4 जा 12 हो गया, 2 बच गया 21, 3 7 जा 21. तो ये आ गया आपका 47 अपॉन में 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. अब आफ्टर कैंसिलिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल सी दैट the prime factorization of denominator is in the form 2 power m into 5 power n. That's why we can say that this is a terminating. तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा. अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. और जब मैं ये पेपर देता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता अच्छे से, और वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आपके लिए. कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF, 15 as their HCF and 375 as their LCM? Give reason. अब आपको यहां पर रीजन भी देना पड़ेगा. यस नो लिखने से काम नहीं चलेगा. कि क्या दो नंबर का HCF 15 और LCM 375 हो सकता है? तो इसके लिए आपको याद करें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिव्यू, जिसमें हमने ये बताया था कि HCF मस्ट बी फैक्टर ऑफ LCM. तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 15 से 375 को डिवाइड करके देखेंगे या फैक्टर बना के देखिए. बहुत सिंपल है, सीधा डिवाइड करते हैं हम. 15 2 जा 30, 7 15 5 जा
75, रिमाइंडर आ गया 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 15 जो है 375 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 15 इज अ फैक्टर ऑफ 375। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस 15 is a factor of 375. Therefore, two numbers have 15 as HCF and 375 as LCM। तो ये पॉसिबल है क्योंकि 375 जो है 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो हम लिखते ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा याद रखिए HCF LCM का फैक्टर होगा, LCM HCF का मल्टीपल होगा। ये है या नहीं, ये जानने के लिए हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। इफ HCF 253, 440 equal 11 and LCM 253, 440 equal 253 into R। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है, रूल लगाना है। तो वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A इंटू B, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट। यहां पर HCF दिया हुआ है 11 इंटू LCM दिया हुआ है 253 इंटू R, और दोनों नंबर ये ब्रैकेट वाले दोनों नंबर हैं 253 इंटू 440। अब आप क्या करेंगे, R निकालने के लिए इन दोनों नंबर को उधर भेजिए, तो R इक्वल 253 इंटू 440 डिवाइड में 11 इंटू 253। अब आपका ये 253 से 253 कैंसिल हो गया, 11 से 4 जा, आंसर आ गया 40। है ना सिंपल। सिंपल आपको याद रखना है HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आपको गारंटी के साथ 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 2 मार्क में इसको पूछ दे तो 2 भी मिल सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, या तो 1 मार्क में आएंगे या फिर कोई बड़ा है तो 2 मार्क में आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने 1 मार्क वाले ही सेट किए हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इस चैप्टर का 1 मार्क का क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये चैप्टर 1 मार्क 2 मार्क के लिए अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और 22। इफ द HCF ऑफ 55 एंड 99, if the HCF of 55 and 99 is expressible in the form 55m minus 99, then find the value of m। Then find the value of m। अब बहुत ही सिंपल है, बोला HCF is expressible in the form this, तो it means you have to find HCF and equate by this and find m। सिंपल। तो HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पहला नंबर 55 लिख दिया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको ऐसे देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 11। 99 अगर नहीं पता चलता 11 9 जा होता है, ऐसे 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 इंटू 11। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 11। अब आप दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं,
कॉमन आप देख रहे हैं 11, तो आपका HCF क्या हो गया 11। अब क्वेश्चन में बोला गया कि HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस, मतलब इसको इस फॉर्म में आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55m माइनस 99 इक्वल टू 11, 55m इक्वल 11 प्लस 99 करेंगे, इस माइनस 99 को उधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस हो गया। अब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 110, तो m इक्वल हो जाएगा आपका 110 डिवाइडेड बाई 55। अब आप 55 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते, 55 का डबल 110 होता है तो 2 लिख दिया, m इक्वल टू 2 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क में देना चाहिए, अदरवाइज 1 मार्क में भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मार्क में आए 2 मार्क में कोई दिक्कत नहीं, आपको बस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question 23, what can you say about the prime factorization of the denominator of a rational number वन टू 3.123 बार। अब आप देखिए बार वाले नंबर रैशनल नंबर होते हैं, आपको मालूम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो बार वाले नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। क्या आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा जब आप p/q फॉर्म में लिखेंगे इसको? तो आपको पता होना चाहिए p/q फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर of a rational number rational number 123.123 bar is not of the form 2 power m into 5 power n where m and n are non-negative इंटीजर। बस आपने लिख देना है कि ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है। अब किस फॉर्म में होगा, नंबर क्या होगा एग्जैक्ट वो लिखने की जरूरत नहीं, जनरल आंसर दे देंगे, 1 मार्क मिल जाएगा आपको। 24 नंबर, एक्सप्लेन वाई एक नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? तो आपको कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन याद होना चाहिए कि ऐसे नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके मोर देन और इक्वल टू 3 फैक्टर्स हो, 3 या 3 से ज्यादा। तो देखते हैं इस नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले फैक्टर के फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी ये प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है। तो यहां पर देखो 15 को आप ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 15 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 5। अब आप देखिए यहां पर भी 3 है, यहां भी 3 है, बाहर आप कॉमन ले लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 इंटू 7 प्लस 5, यहां पर देखिए 3 भी, यहां भी 3 है, बाहर कॉमन ले लिया, 2 इंटू 7 बच गया, प्लस में यहां से 3 ले चुके हैं, 5 बच गया। तो ये 3 इंटू 7 टू जा 14 प्लस 5 19। अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें 57, ठीक है। अब आप बताइए 57 जो है ये
आया। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देते। 57 जो है 3 इंटू 19 है। अब इसका फैक्टर अगर देखें 57 का, तो एक तो 3 होगा, एक 19 होगा, एक 57 होगा, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर के अगर 3 फैक्टर हो गए तो आप उसे कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। सिंस आंसर में लिखेंगे, पहले तो इस फॉर्म में लिख लिया, अब लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर are more than 3. Since the prime factors of given number are more than 3, therefore given number is a composite number. अब जिसके ज़्यादा 3 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसको आप कॉम्पोजिट नंबर बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that divides 60 and 107 leaves remainder 5 and 8 respectively. Leaves remainder 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। अब आप क्या करोगे कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर इसी से समझ सकते हैं, आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये रिमाइंडर है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिमाइंडर को माइनस करेंगे और तब एचसीएफ निकालेंगे। तो 60 माइनस 5 करें तो 55 हो जाएगा, 107 माइनस 8 करें 99 हो गया, और इसका एचसीएफ निकालेंगे हम। और एचसीएफ निकालने के लिए माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन लें और जो दोनों में कॉमन आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो 55 जैसा कि आपको मालूम है 11 इंटू 5 लिख दें और ये 11 इंटू 3 स्क्वायर लिख दें। अब दोनों में जो कॉमन है वो 11 है, तो एचसीएफ हो गया इसका 11। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जब आप 11 से इसको 60 को डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर आ जाएगा, 11 9 जा 99, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज required number is 11. Question number 26. If x equal 2 cube into 3 into 5 square and y equal 2 square into 3 cube, find HCF. बहुत सिंपल, आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। x आपका ये है और y आपका दिया हुआ है, तो HCF क्या होगा, आपको देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन 2 है, उसका मिनिमम पावर क्या है 2 पावर 2 देख रहे हैं यहाँ पर। ये 3 है, ये 3 स्क्वायर है, मिनिमम पावर कितना है 1, तो 3 लिख दिया, 2 2 जा 4, 3 जा 12 इसका HCF हो गया। ऐसे ही इसी को अगर LCM भी पूछ देगा तो आप LCM में सारे पावर लेंगे, ये सारे नंबर लेंगे और उसमें मिनिमम पावर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B can be written
written as a equal to x cube y square and b equal x y cube x comma y are prime numbers, find LCM। अब ये नंबर के फॉर्म में हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। एलसीएम फाइंड करना है, अपना फंडा लगाएंगे। सबसे पहले आप a इक्वल लिखिए x की पावर 3 y की पावर 2, b इक्वल लिखिए x y की 3। अब आपको एलसीएम लिखना है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है? फैक्टर इन्वॉल्व है x और y। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 3, y का मैक्सिमम पावर 3, तो x क्यूब y क्यूब इसका आंसर आ गया। ये बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, (28) number, can the number 6 power n, where n being a natural number end with digit 5, give reason। अब आप देखिए 6 पावर n है, n जो है नेचुरल नंबर है। अगर आप n की जगह 1 पुट करें 6 आएगा, 2 पुट करें 36 आएगा, 3 पुट करें 36 इंटू 6। तो आप क्या देखेंगे उसमें? 1 2 3 4 5 सबके लास्ट में 6 आएगा, 5 आएगा कि नहीं? तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 होल पावर n। अब आप इसे अलग अलग कर दें, 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो लिखेंगे कैसे? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n डज नॉट contain 5 as a factor। So 6 power n can never end with digit 5। तो ये एंड में 5 कभी नहीं आएगा क्योंकि इसके फैक्टर में 5 है ही नहीं। ठीक है, 28 हो गया। 29, without actually performing long division, without actually performing long division, find if 987 divided by 10500 will have terminating or non terminating। इससे पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन करा रखा हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिया हुआ। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि गलत है। आपको क्या देखना होगा, तो पहले कट करके देखो, या प्राइम फैक्टर दोनों का कर लो, जो सेम फैक्टर आ गया कट कर दो। अब आप ऐसे देखो 987 दिखने में लगेगा कि ये किसी से कटेगा नहीं, अरे कटेगा। ये देखो प्लस करके देखो, 9 और 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 तो 3 से जाता है। यहाँ देखो 5 और 1 6, ये भी 3 से जाता है। तो पहले आप क्या करो, इसको कट कर दो। तो 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, 0 0। आप 3 से इसे कट करें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। क्या ये फिर किसी से कटेगा? यस, फिर कटेगा 7 से। 7 5 जा 33, 500 आ गया। अब ये
7 4 जा 28, 449, 7 7 जा, तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आया 47/500। अब आप 500 को अगर ब्रेक करें तो 47 अपॉन, ये तो प्राइम नंबर ही है, 500 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 5 × 100 हो जाएगा। आप 500 को ऐसे करके ब्रेक कर लें, 2 से करोगे 250, फिर 5 से करो, 2 से ही कर दो 120, अब आप 5 से करो 25, फिर 5 से करो 5 5 जा 5 1 जा, तो अब आप क्या क्या आ गया, 5 3 बार आ गया 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ये आ गया। अब आप कैंसिल करने के बाद ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है 2 पावर और 5 के पावर में है, इसका मतलब ये जो है टर्मिनेटिंग है। इसके साथ में इसे ये भी पूछ सकता है कि इतने कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। आप देखिए पावर 2 है, ये 3 है, तो मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। अगर इसको बोला जाए कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आप इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और फिर डेसिमल में चेंज कर दो बिना डिवाइड किए हुए। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप उसे रेशनल नंबर में चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट 141/1500 into डेसिमल। अब आपको इसे बिना डिवाइड किए डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप, 141/1500 है, वही बात। सबसे पहले आप देखिए ये डिवाइड करके किससे कट हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 2 बच गया 21, 3 7 जा 3 5 जा, ये 500 आ गया, ये 47/500 हो गया। अब आप देखें नीचे अगर 0 आ जाए तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो नीचे 0 आ जाएगा। 500 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 से इसको 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 94, और डिवाइड में ये 1000 आ गया। नीचे जितने 0 होगा, अगर 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 0 है 2 डिजिट के बाद, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद। यहाँ पर तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे, एक 0 लगा दो और ये हो गया 0.094। तो इस तरह से ये आपका था सुपर 30 क्वेश्चन, और मैं समझता हूं कि अगर ये 30 क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% हो जाएगा। इसमें 1 मार्क और 2 मार्क कवर हो सकता है। तब तक अब हम विदा लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।